मदर टेरेसा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की क्लास हमने शुरू की है। अभी अपन ने जो भी पहले वीडियो बनाए हैं उन सब में पहले अपन ने व्रत की परिधि की थी, क्षेत्रफल किया था, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड और व्रत खंड, इन सब के बारे में जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली। उनके प्रश्न भी अपन ने हल कर लिए। तो आज हम जो कर रहे हैं वो कुछ अन्य प्रश्न कर रहे हैं जो आपके बुक के अंदर है। तो कैसे हल करोगे वो देखते हैं। पहले ये जो चैप्टर शुरू किया अपन ने उसमें चित्र आपको बनाना है, छायांकित भाग की पहचान करनी है और उसको हल करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। ओके, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःव्रत की परिधि ज्ञात करो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को अगर तो पता लगेगा कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला तो है वर्ग, और वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। वर्ग है और वर्ग के अंदर क्या है? वृत्त है। तो उस जो वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है उस वृत्त की आपको क्या करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। जो वर्ग है, वर्ग के अंदर जो वृत्त बना हुआ है तो हमें क्या करना है? उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। चित्र बनाते हैं। पहले चित्र कैसे बनेगा वो देखो, फिर उसको हल करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ग बना लिया। ये क्या बनाया अपन ने? वर्ग ABCD। ये ABCD ये है क्या बन गया? एक वर्ग बन गया वर्ग। भुजा कितनी है? 14 सेमी भुजा का वर्ग है। भुजा कितनी है? 14 सेमी। 14 सेमी भुजा का वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण, 90 डिग्री का होता है। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ओके, तो 14 सेमी भुजा का वर्ग ये बन गया। 14 सेमी भुजा का वर्ग बन गया। अब ये कह रहा है वर्ग में बने अंतःव्रत। अंत माने अंदर की ओर और परिगत माने होता है बाहर की ओर। अंतःव्रत हो गया मतलब अंदर की ओर, और परिगत लिखा हुआ है मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। तो यहाँ कह रहा है ये अंतःव्रत। तो इस वर्ग के जो अंदर एक वृत्त बनाना है, वर्ग है, उस वर्ग के अंदर क्या बनाना है? अपने को एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ पर वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना देंगे। वर्ग के अंदर क्या बना दिया? वर्ग के अंदर क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। वर्ग के अंदर क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। अब इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि होती है 2πr। क्या होती है परिधि? 2πr। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? r, त्रिज्या चाहिए। 2πr है तो हमें क्या चाहिए? r होती है त्रिज्या। हमें त्रिज्या की आवश्यकता है। तो देखो सबसे पहले देखो ये बात अपन ने क्या किया? वर्ग बनाया। वर्ग के अंदर क्या बनाया? वृत्त बना दिया ना। अब पहले खींचो व्यास इसका, कि वर्ग है वो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। तो हमने इसकी भुजा एक यहाँ व्यास खींच दिया। क्या खींच दिया? ये व्यास, वृत्त का व्यास। क्या खींच दिया? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास खींच दिया तो व्यास कितना होगा वो हमें पता नहीं है। व्यास कितना होगा वो हमें पता नहीं है। तो कैसे आएगा व्यास? जो ये वर्ग की भुजा है, जो ये वर्ग की भुजा है, यह भुजा ही क्या है? व्यास है। जो ये वर्ग की भुजा है ये भुजा ही क्या है? इसका व्यास। भुजा कितनी है? 14 सेमी। तो व्यास भी कितना होगा इसका? 14 सेमी। भुजा 14 सेमी है ना।
वर्ग की भुजा 14 सेमी है तो व्यास भी कितना हो जाएगा इसका 14 सेमी। मेन पॉइंट इसमें यही ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, वर्ग की भुजा कितनी 14 सेमी भुजा है, इस वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है समान, इसकी दूरी भी क्या होती है समान होती है। कितनी दूरी यहाँ ए से बी की है वही दूरी क्या होगी इस व्यास की होगी। दूरी कितनी है 14, व्यास कितना हो गया 14। ओके, तो मेन पॉइंट व्यास है वो हमने ज्ञात कर लिया। अब त्रिज्या क्योंकि व्यास की आधी होती है, त्रिज्या आराम से आ जाएगी। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो यहाँ ले लो त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 14/2 कितनी आ गई 7। त्रिज्या कितनी आ गई 7, त्रिज्या आ गई 7। याद क्या करनी है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि याद करनी है। परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr, क्या होती है परिधि 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, त्रिज्या कितनी है 7। परिधि क्या होती है 2πr, परिधि क्या होती है 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना है त्रिज्या 7। तो जो कटता है उसको काट दो, तो 7 से 7 कट रहा है, कट गया हाथ से 7, क्या बच गया 2 इंटू 22। तो 22 को 2 से गुणा कर दो, 22 दूनी 44, 44 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गई वृत्त की परिधि। आगे समझ में, तो वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है। तो जो वर्ग की भुजा है वह क्या बन जाएगा वृत्त का व्यास, और त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, परिधि व त्रिज्या का अंतर, अंतर माने होता है माइनस करना, अंतर माने क्या होता है माइनस करना। तो परिधि और त्रिज्या को घटाएंगे, परिधि और त्रिज्या को घटाएंगे तो कितना आएगा 74 आएगा। परिधि माइनस त्रिज्या करोगे कितना आएगा 74 आएगा। याद क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले हमें क्या चाहिए आर, त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या में अंतर, कितना अंतर है 74 का अंतर है। कितना अंतर है 74 का। तो परिधि माइनस त्रिज्या कितना अंतर है 74 का अंतर है। परिधि क्या होती है 2πr होती है क्या, परिधि 2πr, त्रिज्या क्या होती है r, कितना अंतर हो गया 74 का। परिधि 2πr और त्रिज्या क्या हो गई r, कितना अंतर हो गया 74 का। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में r कॉमन आ रहा है, कॉमन दोनों में क्या आ रहा है r। तो r कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच रहा है 2π माइनस r कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर क्या बच गया 74। दोनों में r कॉमन ले लिया, r कॉमन आ गया, तो यहाँ 2πr में r कॉमन आ गया, बच गया पीछे 2π, r कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 2π माइनस यहाँ केवल r था, r कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा 1, पीछे क्या बचेगा 1। 2πr माइनस r, कॉमन क्या लिया अपने r, कॉमन क्या लिया अपने r कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच गया यहाँ पे 2π, क्या बच गया 2π, और यहाँ r कॉमन है, क्या बचेगा पीछे 1, हो गया इतना, बराबर कितना है 74, कितना है बराबर में 74। अब पाई का मान रख दो यहाँ पे, r इंटू 2 इंटू 22/7 माइनस 1/1 बराबर कितना है 74, हो गया। तो 2 से गुणा कर लो 22 को, 44/7 माइनस 1/1 बराबर कितना है 74। 22 को 2 से गुणा करके 44 आ गया ना, 44/7 माइनस 1/1 कितना है बराबर में 74। अब 7 का और 1 का लघुत्तम लो, क्या लघुत्तम आएगा 7, 7 और 1 क्या लघुत्तम आया 7, 7 लघुत्तम आ गया। तो 7 में 7 का भाग दिया, एक बार गया, 44 से गुणा कर लो कितना आ गया 44। 7 में 1 का भाग दो कितना आएगा 7 आएगा, 7 में 1 का भाग कितना आएगा 7, 1 से गुणा कितना आएगा वापस 7।
7 और 1 लघुत्तम कितना आया 7। 7 में किसका भाग दिया पहले 7 का, एक बार गया, जिससे गुणा की 44 से कितना आ गया आपस 44। फिर 7 में किसका भाग दिया 1 का, कितनी बार गया 7 बार, किससे गुणा की 1 से 7 एकम 7, कितना है बराबर 74। गुणा कर लो, फिर घटाओ 44 माइनस 7 कितना बचेगा 37। तो क्या आया R इंटू 37/7 बराबर कितना है 74 बट्टा क्या लगा दो 1। अब इसको वज्र गुणा करो, तिरछी गुणा बोलते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करो इसको, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो, वज्र गुणा करने पर R इंटू 37 बराबर 74 इंटू 7 यहाँ चला गया, एक इधर आ गया, तो क्या बच गया R इंटू 37 बराबर 74 इंटू 7। इसको बोलते हैं वज्र गुणा, तिरछी गुणा करना बोलते हैं इसको अपन। तिरछी गुणा कर दी इसकी अपन ने। तो अब यहाँ क्या आया R इंटू 37 बराबर 74 इंटू 7 आ गया। यहाँ 37 इंटू में इधर आ क्या बन जाएगा भाग में, इंटू में इधर आ क्या बन जाएगा भाग में। तो क्या बचेगा R बराबर 74 इंटू 7 बट्टा 37। R बराबर 74 इंटू 7 बट्टा 37। 37 से कटता है क्या 74, 37 से कम 37, 37 दूनी 14, कट गया 2 बार। पीछे क्या बच गया R बराबर 2 इंटू 7। तो R बराबर कितना आ गया 7 दूनी 14, कितना आ गया R का मान 14। त्रिज्या आ गई 14। ज्ञात क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रहोगे 22/7, R का मान 14 है क्या, तो इसको अपना अमल करना है। पाई का मान रखना है 22/7 और R कितना है 14 का स्क्वायर। इसका आंसर अपने आप हल करोगे। R अपन ने ज्ञात कर ली, अब ज्ञात क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो आपको अपने आप करना है। धन्यवाद।